एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र परीक्षा अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। मंगलवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले हजारों युवाओं ने देहरादून में सचिवालय कूच किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। युवाओं ने लंबित भर्तियां जल्द पूरी करने, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और समयबद्ध रोजगार देने की मांग उठाई। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि सचिवालय कूच में उमड़ी भीड़ सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है और यदि मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी बीच देहरादून के गांधी पार्क में स्वराज सेवा दल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में धरना दिया। संगठन के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र बिष्ट ने आरोप लगाया कि छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और सरकार युवाओं की आवाज सुनने के बजाय विरोध प्रदर्शनों को रोकने में अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन और सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन लगातार उठ रहे इन प्रदर्शनों ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या युवाओं की मांगों का जवाब संवाद और समाधान से मिलेगा या हर बार उनके सामने बैरिकेड ही खड़े किए जाएंगे? ये जो भीड़ आप देख रहे होंगे, ये सब कुछ दिखा रही है कि उत्तराखंड का युवा कितना परेशान है। ये भीड़ ये दिखा रही है कि पुष्कर सिंह धामी ने और यहाँ की राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे कुछ नहीं है, वो वादे सिर्फ दावे। सिर्फ अखबारों में दिखाया जा रहा है कि हमने इतनी भर्तियां ले आई, अखबारों में दिखाया जा रहा है कि हमने इतनी भर्तियां जो है हमने ज्वाइनिंग दे दी। असली हकीकत क्या है वो हम लोग जानते हैं। असली हकीकत यहाँ प्रदेश का युवा देख रहा है। हकीकत ये है कि 60,000 भर्तियां इनके पास थी, उसमें से 5% भर्तियां जो है ये अब तक दे नहीं पाए, जिसको लेकर आज जो है यहाँ पर हम यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, इनके खिलाफ, इनके अध्यक्षों के खिलाफ लगातार पिछले काफी समय से उत्तराखंड बेरोजगार संघ युवाओं की मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर और जिस प्रकार इस प्रदेश में जो व्यवस्था बनी थी उसमें सुधार लाने के लिए लगातार बेरोजगार संघ आज भी काम कर रहा है। और पिछले कुछ समय से बेरोजगार संघ लगातार समाज का जो माध्यम है वो स्थापित कर रहा था और लगातार अधिकारियों से और विभिन्न आयोगों से, नेताओं से हम समाज स्थापित कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार लगातार युवाओं को गोल गोल गुमराह किया गया, ना तो लोकसेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी कर रहे हैं, ना तो यूके ट्रिपल एससी का जो परीक्षा कर रहा है उसका नहीं काम हो रहा है, ना तो समय पर ज्वाइनिंग मिल रही है, ना समय पर विज्ञापन निकल रहे हैं, ना किसी भर्ती का सिलेबस जारी हो रहा है। जिस प्रकार लगातार युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा था और वो आक्रोश आज आप यहाँ सड़कों में देख रहे हैं कि सरकार के प्रति है जायज मांगों को लेकर कि हमारी जो वैकेंसियां है सरकार दे नहीं रही है। सरकार ने पिछले सितंबर में एकमात्र बड़ी भर्ती दी थी वीडियो वाली, उसके बाद आज तक सरकार ने उस भर्ती को कराने में इतना टाइम लिया, उसके बाद भी अब कैलेंडर नहीं दे रही है नई भर्ती का। साथ में आयोग के बाद सरकार जब पद ही नहीं भेज रही है, स्तुतियां नहीं भेज रही है, तो कहां से होगा? ये हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं, क्या हमने सचिवालय में चोर बैठाए हैं? ये सारे चोर बैठे हैं जो हमें रोका जा रहा है इन बच्चों को। आप 1 to 1 बातें कीजिए, हमसे आके बातें कीजिए, सरकार से ये पूछना है। अब इतना पसीना बहा रहे हैं, यहाँ रुके हुए हैं कि सरकार जेई की भर्तियों अभी करवाई नहीं है, एमएलटी की भर्तियां करवाई नहीं है, बंदरोगा की भर्तियां आई नहीं है, वीडियो की भर्तियां आई नहीं है, साइंस की भी भर्तियां आई नहीं है, जो ग्रेजुएशन लेवल का साइंस होता है, सीजीएल साइंस उत्तराखंड में, आपको उनकी भर्तियां आई नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल का एक पोस्ट नहीं है। एक कनिक सहायक से क्या हम एक सहायक लेखाकार में कितने ये अभ्यर्थी यहाँ पे आए हैं, उससे कम पदे हैं। उत्तराखंड सरकार की तानाशाही है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, लाठी डंडों के दम पर युवाओं को रोका जा रहा है, युवाओं को डराया जा रहा है, युवाओं को धमकाया जा रहा है। और जो लंबे समय से उत्तराखंड सेवा लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधिराज्य चयन आयोग में जो लंबे समय से अध्यापन पेंडिंग पर है, जिन पर विज्ञापन जारी नहीं हो रहे, उन पर सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, युवाओं को लगातार इस तरह से शोषण कर रही है। उत्तराखंड के युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो रहे। हमारी शासन प्रशासन से मांग है सरकार जो है युवाओं को मांग को गंभीरता से ले, और ये 1200 का मांग पत्र है जिनमें तमाम नए विज्ञापन जारी करने को लेकर हमारी मांगे रखी गई है, उन पर सकारात्मक संज्ञान ले और युवाओं को राहत प्रदान करे। दिल्ली में मैं सौभाग्य से वही था
दिल्ली में जिस प्रकार से भारत सरकार ने भारत के युवाओं के ऊपर, पूरे भारत के युवा थे, देश के कोने कोने से आए हुए युवाओं के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, ऐसी घटना दुनिया के किसी देश में नहीं देखी हुई थी। 15 अगस्त 1947 के पहले जरूर अंग्रेजों ने ऐसी घटनाएं की होंगी, परंतु स्वतंत्र भारत में शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज, ऐसी घटना कहीं नहीं सुनने को मिली। इसके विरोध में भारत सरकार को हम जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्या गलती थी उन छात्रों की, क्यों उन पे ऐसा लाठीचार्ज किया, जबकि वो उन्मादित भी नहीं थे, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं। आखिर उन पे लाठीचार्ज की आवश्यकता क्यों पड़ी?